हेलो सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारा पहला टॉपिक है संविधान का संशोधन। इसमें हम देखेंगे जो हालिया संविधान संशोधन हुए हैं 100 से लेकर 105 तक, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। तो संविधान संशोधन के बारे में पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि क्या है संविधान संशोधन। भारत का जो संविधान है इसमें 3 प्रकार के संविधान संशोधन की चर्चा की गई है। एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, एक जो एक तरीका इसका ये है कि आधे राज्यों के साथ में संसद का विशेष बहुमत, यानी कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। भारत का संविधान जो संशोधन किए जाते हैं उसमें 3 प्रकार के संशोधन है। उसमें साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, फिर विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। इसका जो आर्टिकल फिक्स है वो 368, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की चर्चा की गई है। लेकिन इसमें क्या है, 368 सिर्फ 2 ही संविधान संशोधनों की चर्चा करता है। कौन कौन से? एक तो विशेष बहुमत से, एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति के साथ। साधारण बहुमत से जो संशोधन किए जाते हैं, उनको 368 में नहीं रखा जाता है। साधारण बहुमत से कौन से रखे जाते हैं? जैसे अभी आपने देखा हो नागरिकता में अगर आप संशोधन करना होता है तो उसमें ना विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती, ना आधे राज्यों की सहमति की जरूरत पड़ती। वो साधारण बहुमत से सिर्फ संसद से ही पारित कर दिया जाता है। दूसरी चीज, जैसे संघ राज्य क्षेत्र है, कोई राज्य है, 2 राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बनाना है या उनका नाम परिवर्तित करना है, तो उसको साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधन किया जाता है। तो ये 3 प्रकार के संविधान संशोधन हैं। एक चीज और इसके बारे में कि संविधान संशोधन जो 368 किस भाग में रखा गया है? भाग 20 में इसकी चर्चा की गई है और आर्टिकल है हमारा 368। लेकिन इसकी पावर जो है 368 में जो संविधान संशोधन किया जाता है, इसकी पावर किसके पास है? संसद के पास। 368 में जो संविधान संशोधन जो भी दे रखा है, अगर इसमें संशोधन करना होता है तो इसकी पावर जो है संसद के पास निर्धारित की गई है। लेकिन इसकी एक खास बात है, ये मूल ढांचे में 368 जो है हमारा संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता। 368 जो हमारा है संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता है। एक चीज़ इसकी देखने की ज़रूरत है कि इसको अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा से इसको अलग अलग ही पास कराया था। इस पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ये चीज़ इसका आर्टिकल भी आप लोग याद रखिएगा। इसका आर्टिकल है जो हमारा आर्टिकल 108, ये संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, परंतु संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इसकी चर्चा भाग 20 में की गई है। 368 से 2 तरीके से संविधान संशोधन होते हैं, विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति। इसके साथ देखेंगे अभी तक जो हमारे संविधान संशोधन हुए हैं, देखते हैं कितने संविधान संशोधन हुए हैं।
एक चीज़ और याद रखिएगा कि किसी भी सदन में लाया जा सकता है ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसको अलग अलग पारित करना अनिवार्य है, अर्थात संयुक्त बैठक नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें नहीं है। अब हम देखते हैं 100वां संविधान संशोधन। 100 से लेके 105 तक जो भी हाल में संविधान संशोधन हुए हैं, आज हम इनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 100वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया है, जो 12 अनुसूची हैं उनमें से जो पहली अनुसूची है, तो पहली अनुसूची में संशोधन। पहली अनुसूची में संशोधन किया गया है। तो पहली अनुसूची में है क्या, तो पहली अनुसूची में ये दे रखा है कि जो भारत के संघ राज्य क्षेत्र हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं, उनकी अगर नाम परिवर्तित करना है, उन 2 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना है, तो पहली अनुसूची में यही सब दे रखा गया है। किसी देश से कोई दूसरा क्षेत्र लेना है, किसी देश को दूसरा कोई क्षेत्र देना है, तो इसमें इसी की चर्चा की गई है। तो इसमें हुआ क्या है, बांग्लादेश से कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण किया गया है। यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिन्हें भारत ने बांग्लादेश को दे दिया है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें बांग्लादेश से भारत ने लिए हैं। तो पहली अनुसूची हमारी इसी बारे में बात करता है कि जो राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्र हैं, इनके बारे में जो चर्चा की गई है, उनके नाम, उनके क्षेत्र, जो 2 राज्यों को मिला करके इन सब की चर्चा की गई है। बांग्लादेश से कुछ क्षेत्रों, अब ये मैप में आपको देखने की ज़रूरत है कि बांग्लादेश से हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं, उन्हीं राज्य से वो क्षेत्र दिए गए हैं। तो हम थोड़ा सा मैप बना करके देख लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे बांग्लादेश है। 4 राज्य जो है इससे सीमा स्पर्श करते हैं। यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे असम है, यहाँ पे मेघालय है, ये वाला हिस्सा मेघालय, ये मेघालय, और यहाँ पे त्रिपुरा है। इन 4 राज्यों से हस्तांतरण किया गया है। इन 4 राज्य में हालांकि मिजोरम भी लगता है, लेकिन यहाँ पे मिजोरम से नहीं, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, इन सब की जो है चर्चा की गई है। अब हम 100वां संविधान संशोधन, ये लाया कब गया था, ये 2014 में आया था। 2014 में यहाँ पे आप लोग ये याद रखिएगा कि इससे मिजोरम भी लगता है। बांग्लादेश से भारत की सीमा मिजोरम यानी कि 5 राज्य से लगती है, लेकिन यहाँ पे जो हस्तांतरण हुआ है इन सिर्फ 4 राज्यों से ही हुआ है। तो यहाँ पे आप ये ना समझिएगा कि यहाँ पे सिर्फ 4 राज्य बांग्लादेश से लग रहे हैं, मिजोरम भी लगता है यहाँ पे, लेकिन मिजोरम की यहाँ पे इससे हस्तांतरण नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे
मिजोरम को नहीं लिखा गया, हालांकि मिजोरम बांग्लादेश से टच करता है सीमा। अब हम 101वां संविधान संशोधन देखते हैं। अगला जो हमारा संविधान संशोधन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन भी कई जगह पूछे गए हैं। 101वां संविधान संशोधन जो हमारा है ये 2017 में आया था, 2017 में। इसको वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत किया। ये यहाँ इसलिए बता दिया क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लाया गया था। ये विधेयक कौन सा था? 122वां विधेयक, 122वां विधेयक। 122वें विधेयक के माध्यम से इसको पेश किया गया था राज्यसभा में। 122वां विधेयक विधेयक के माध्यम से राज्यसभा में अरुण जेटली द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। इसमें था क्या? इसमें जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, इसमें जीएसटी को लाया गया था। इसमें जीएसटी को लाया गया था। ये लागू कब हुआ इसकी डेट भी पूछी जाती है। 1 जुलाई 2017 को ये जीएसटी लागू हुई थी। इसकी आप लोग डेट याद रखिएगा। 122वां ये विधेयक के रूप में अरुण जेटली द्वारा लाया गया था, राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जीएसटी कब लाया गया था, तो 101वां संविधान संशोधन जो है उसके माध्यम से जीएसटी आया। कब लागू हुआ इसको आप याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। अब 102वां संविधान संशोधन के बारे में हम देखते हैं। बात कर रहे थे हम 102वां संविधान संशोधन, ये 2018 में लाया गया था। इसके माध्यम से क्या किया गया था कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किसको? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है 102वां संविधान संशोधन। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, यानी कि ये पहले गैर संवैधानिक संस्था थी, यानी कि अब इसको संविधान संशोधन के माध्यम से इसको संवैधानिक संस्था बना दिया गया है। पहले संवैधानिक संस्था नहीं थी ये। इसके माध्यम से कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या किया गया है देखते हैं। आर्टिकल 338 में, आर्टिकल 338A एंड आर्टिकल 338B को जोड़ा गया है। आर्टिकल 338 जो है, इसमें आर्टिकल 338A और 338B को जोड़ा गया है। ये है क्या 338A? तो आर्टिकल 338 जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। ये आप आर्टिकल याद रखिएगा, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये हमारा आर्टिकल 338 में है। और आर्टिकल 338 ए जो हमारी ये ए, इसमें ए ऐड हुआ है, ये किसके बारे में है? इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में 338 यानी कि 338 ए। और जो हमारा 102वां संविधान संशोधन 2018 के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो संवैधानिकता प्रदान की गई है, ये 338 बी में रखा गया है। तो इसमें क्या होगा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। आप इस आर्टिकल को याद रखेंगे क्योंकि अभी करंट में रहा है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है हमारा 338 बी में रखा गया है। अब हम अगले संविधान संशोधन की चर्चा करेंगे, तो उसमें देखेंगे 103वां संविधान संशोधन। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक 103वां संविधान संशोधन ये हमारा 2019 में लाया गया था। इसमें क्या हुआ था? जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, इनको आरक्षण देने की बात की गई थी। 10% इनको आरक्षण दिया गया था। तो कौन कौन से हैं? आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को 10% आरक्षण प्रदान किया गया। इसमें क्या किया गया था कि आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6 ये जोड़ा गया है, सब क्लॉज 6, और आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 6। यहाँ पे आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 16 में क्या है। तो आर्टिकल 15 में आप लोग देख लीजिएगा, धर्म, मूलवंश, जाति, के आधार पर विभेद, प्रतिषेध। और इसको जो आर्टिकल 16 है ये हमारा लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 16 हमारा बात करता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 15 जो है धर्म, मूलवंश, जाति या जो भी किसी भी आधार पर अगर विभेद किया जाता है तो ये उसका प्रतिषेध करता है। तो 10% आरक्षण का जो 103वां संविधान संशोधन 2019 लाया गया, ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो थे इनको समानता के ही अंतर्गत लाने के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये 103वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से लाया गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, ये 124वां विधेयक के रूप में लाया गया था। और इसमें जो इसकी चीज़ें हैं ये याद रखिएगा, भाग 20 में है। दूसरी चीज़ आर्टिकल 368 है।
बाकी मैंने पहले आपको बता ही दिया कि 3 माध्यम से संविधान संशोधन होता है, और आर्टिकल 368 में 2 तरीके से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति के साथ। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, इसको किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। और इसकी संविधान संशोधन की जो शक्ति है ये संसद के पास दी गई है। तो आप ये लोग पूरा देख लीजिएगा। अभी हाल में जो संविधान संशोधन हुए हैं ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें जीएसटी वाला आप लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए जैसे ये आपको बताया गया है, और जितने भी संविधान संशोधन जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिकता प्रदान की गई है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको आप लोग देख लीजिएगा। 104वां संविधान संशोधन 2021 में लाया गया। ये एक जो विधेयक का नंबर था यो 126वां विधेयक के रूप में लाया गया था। इसमें हुआ क्या था, जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण प्रदान किया गया था इसको 80 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके लिए आरक्षण का जो प्रावधान करता है वो हमारा संविधान संशोधन आर्टिकल 334 आर्टिकल 334, यानी कि आर्टिकल 334 में जो लोकसभा है और राज्यसभा में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है इसमें बढ़ा दिया गया था। तो कितना बढ़ा दिया गया देखते हैं। लोकसभा एंड राज्यसभा में SC ST समुदाय के आरक्षण को बढ़ा दिया गया था। ये बढ़ाया गया 80 वर्षों के लिए। कितना बढ़ाया गया? 80 वर्षों के लिए। ये आज से 80 वर्षों के लिए नहीं, 1950 से 1950 से 80 वर्ष से आगे, यानी कि 1950 से आगे अगर हम 80 वर्ष के लिए रखते हैं तो ये 2030 तक आता है, 2030 तक। यानी कि 1950 से अगर हम 80 वर्ष बढ़ाएंगे तो ये 2030 तक के इसके आरक्षण के लिए समय बढ़ जाता है। इसके माध्यम से एक चीज़ और की गई थी, जो आंग्ल भारतीय समुदाय के जो लोग मनोनीत किए जाते थे, जो चुने जाते थे लोकसभा में और जो राज्य की विधानसभा होती है इसमें जो आंग्ल भारतीय समुदाय, तो इनको हटा दिया गया। आंग्ल भारतीय जो आरक्षित सीटों का प्रावधान था, आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षित सीटों के प्रावधान को हटा दिया गया। इसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो लोकसभा और राज्यसभा में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को जो समय के लिए बढ़ाया गया, और आंग्ल भारतीय समुदाय जो हैं इनके लिए जो सीटों का प्रावधान किया था उनको हटा दिया गया पूरी तरह से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके माध्यम से। अगला संविधान संशोधन देखते हैं। एक 105वां संविधान संशोधन की अगर हम चर्चा करें, ये भी 2021 में लाया गया था। ये हमारा 127वां विधेयक था। ये हमारा 127वां विधेयक था। इसमें इसमें जो हमारा OBC वर्ग को सूची बनाने का अधिकार जो है
ये राज्यों को दे दिया गया है। ये पहले केंद्र के पास था। इसमें क्या था, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी वर्गों की सूची बनाने का अधिकार, ओबीसी वर्गों की सूची बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया। यानी कि ये पहले केंद्र के पास था कि ओबीसी वर्ग में कौन रखा जाएगा कौन नहीं रखा जाएगा। अब ये ओबीसी वर्गों की सूची बनाने का अधिकार जो है राज्यों को प्रदान कर दिया गया है। ये 105वां संविधान संशोधन था और 2021 में लाया गया था। ये 127वां विधेयक के रूप में लाया गया था। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना ही है, आप लोग देख लीजिए।